भारत के दो पड़ोसी देश हैं, एक पाकिस्तान जो आतंकी खेती कर रहा है, तो दूसरा इस वक्त बांग्लादेश है जो भारत के लिए तनाव बनता जा रहा है। बांग्लादेश के पूर्व मेजर हैं सेना के फजलुर रहमान, उन्होंने पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उन्हें लेकर विवादित बयान दिया था और कहा था कि चीन के साथ हमें एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहिए और अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो हमें पूर्वोत्तर पर कब्जा कर लेना चाहिए। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर यह बयान दिया था। फजलुर रहमान बांग्लादेश राइफल्स के मेजर रहे, हेड रहे हैं उनके, और उनका बयान इसलिए यहां पर इतना चर्चाओं में है क्योंकि उन्हें मोहम्मद यूनुस जो पाकिस्तान की जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है उसके मुखिया है, उनका पूरा बैकअप है। अब पाकिस्तान और भारत इन दोनों देशों के जो रिश्ते हैं ये दुनिया में जग जाहिर हैं, लेकिन क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान की चाल चलने लगा है? और अब यह भी कहा जा रहा है कि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ भी कुछ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, जिनमें से अब यह भी कहा जा रहा है कि ये जो क्रिकेट है जो दोनों देशों को बीच में लाता है, मिलाकर रखता है, उससे शुरुआत की जा रही है और क्रिकेट पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के साथ भी खत्म किया जाएगा। देखिए, खत्म किया जाएगा इसको लेकर खबरें तो आ गई हैं यहाँ पर कि कहा जा रहा है कि जो एशिया कप तो आगे है, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड दौरे के बाद भारतीय टीम को बांग्लादेश का दौरा करना है। 5 T20 मुकाबले हैं, 3 वनडे मुकाबले हैं। और देखो, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि भारत हमेशा से बांग्लादेश के साथ बायलैटरल सीरीज खेलता रहा है, चाहे कैसे भी हालात हो। आप देखा होगा आपने कि पाकिस्तान के साथ भारत ने लंबे अरसे से बायलैटरल सीरीज नहीं खेला है, लेकिन बांग्लादेश के साथ 2000 अगर मैं देखूं 23 में भी आप देखेंगे तो भारत गया था बांग्लादेश खेलने। वहां पर टेस्ट सीरीज खेला भारत, ओडीआई सीरीज खेला, और बड़े बड़े खिलाड़ी जाकर खेलते हैं। विराट कोहली उस दौरे पर थे। लेकिन इसी साल जो वनडे सीरीज और T20 सीरीज खेलनी है, उस पर इस वक्त प्रश्न चिन्ह लग गया है कि भाई भारतीय टीम जो है वो दौरा कैंसिल कर सकती है। और उसकी वजह ये बयानबाजी, और आप सोशल मीडिया में देख ही रहे होंगे ना किस तरीके से पाकिस्तानी भी ये आवाज उठा रहे हैं कि भाई बांग्लादेश तो हमारा दोस्त है, वह हमारा समर्थन करेगा। तो अब कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत सीरीज में नहीं जाता है तो अरबों करोड़ों का नुकसान होना तय है। जो उनको पैसा मिलेगा वो नहीं मिल पाएगा, तो कैसे चलाओगे आप? अच्छा, एक चीज है कि बांग्लादेश के साथ भी देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में, चाहे वो क्रिकेट की बात हो या सीमा पर जो भी तस्करी के मसले निकल कर सामने हो, घुसपैठ की बात हो, संबंधों में कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के बीच में वो बात नहीं रही है। और क्रिकेट के दौरान भी देखा गया है कि कई बार बांग्लादेश की तरफ से ऐसे, चाहे वो बयान हो, चाहे वो पोस्टर्स का भी कई बार ऐसा विवाद आया था जिसमें भारतीय टीम के खिलाफ बड़ी अपमानजनक और अभद्र तस्वीरें पेश की गई थी। तो क्या वही जिस रास्ते पे पाकिस्तान चल रहा था, अब बांग्लादेश क्रिकेटिंग भी उसी रास्ते पे चलने लगा है कि सिर्फ व्यापार के लिए, सिर्फ अपना एक तगड़ा मुनाफा हो, भारत के साथ संबंध बने रहे, बाकी हम बयानबाजी तो भारत के खिलाफ देंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कहीं ना कहीं वो नफरत वाली आग तो है बांग्लादेश में भी। जिस तरीके से आपने सुना होगा कि बीच में हिंदुओं के को लेकर वहां पे बयानबाजी, उसके अलावा हिंसा भी सामने दिखाई दी थी। तो कुछ और फिर आप जब देखते हैं कि जब भारत से खेलता है बांग्लादेश तो एक अलग ही अग्रेशन दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि भाई वो कहीं ना कहीं दूसरी चीजों से रिलेट करके भारत से खेलते हैं। जब कभी हरा भी देते हैं भारत को तो उसके बाद जो एग्रेशन, जो जश्न का माहौल होता है, कुछ बयानबाजी लगातार आपने देखी हुई है। उनके एक क्रिकेटर हैं, उनका मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि बिल्कुल नए क्रिकेटर, उन्होंने विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप में बोल्ड भी किया था। उनके अगर मैंने सोशल मीडिया अकाउंट में मैंने जाकर ट्वीट्स देखे हैं, कुछ कमेंट ऐसे देखे जो हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ, जिनको हम कहते हैं साफ शब्दों में भड़काऊ बयानबाजी, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें तो हैं। और आपने जो बात कही कि रिश्तों में खटास, बिल्कुल लग रहा है मुझे ये होने वाला है और हो रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये सीरीज कैंसिल होने की बात भी सामने नहीं आती। पहले तो इतना नहीं था, लेकिन पिछले साल अगस्त 2024 से लेकर जब से मोहम्मद यूनुस के हाथों में, शेख हसीना का पूरा वहां से तख्त पलट हुआ, मोहम्मद यूनुस के हाथों में सरकार आई है, कई बार बांग्लादेश ने ऐसी हरकतें की हैं। हाल ही में मोहम्मद यूनुस चीन पहुंचते हैं तो वो वहां पर जाकर चिकन नेक को लेकर बयान देते हैं, कहते हैं कि भाई बांग्लादेशी है यहाँ पर। तो इस तरह की बयानबाजी, और एक ऐसा नाजुक वक्त जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ, दुनिया जानता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े जवाब की तैयारी कर रहा है। अब ये जवाब आतंकवाद के खिलाफ होगा, पाकिस्तान की सीमा पर होगा, पीओके के लिए होगा, एलओसी पर होगा, ये तरह तरह की बातें हैं और भविष्य इस पर देखा जाएगा। लेकिन ऐसे वक्त पर अगर बांग्लादेश के एक पूर्व मेजर, जिनका मोहम्मद यूनुस के साथ अच्छा खासा तालमेल है,
उनके बैकिंग है, वो ऐसा बयान देते हैं कि भाई आप भारत में जो पूर्वोत्तर है, भारत के 7 राज्य हैं, खैर ये तो खाप में भी कभी नहीं हो सकता, बांग्लादेश पाकिस्तान कभी नहीं कर पाया, चीन नहीं कर पाया, तो बांग्लादेश क्या कर पाएगा। लेकिन इस बयान से ये तो तय हो गया ना कि बांग्लादेश के भी जो भाव है भारत के लिए, ये कोई दोस्ती नहीं है, ये कोई बांग्लादेश का प्यार नहीं है। वो बांग्लादेश भूल चुका है कि 1971 में भारत ही ने उसे जन्म दिया था। क्या पाकिस्तान की तरह अब बांग्लादेश में भी भारत जाने से कतराएगा? मैं भारतीय क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल कतराएगा। और लास्ट टाइम एक भी चीज मैं आप आगे जवाब दें, मैं इस पर लेके आऊंगा, ये भी आप जवाब दीजिएगा। हाँ, इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भारत पे आना था और इस पर भी बवाल हुआ था, तो आप वो भी बताइएगा। हाँ बिल्कुल, इससे पहले अगर आप देखें 2024 में बांग्लादेश की जो टीम थी वो भारत आई थी टेस्ट सीरीज खेलने और फिर T20 भी खेले थे। उससे पहले भी ये बवाल मचा था कि भाई ये यहाँ पर विरोध होगा, जैसे ही टीम लैंड होगी तो कोलकाता साइड, आपने भी सुना था वेस्ट बंगाल साइड की लगातार उनका विरोध हो सकता है, और विरोधी नारे भी कहीं ना कहीं तैयारी थी। कानपुर में टेस्ट मैच याद आता है मुझे, कानपुर टेस्ट मैच जो भारत ने खेला था बांग्लादेश के साथ, तो वहां पर कड़ी सुरक्षा लगाई गई थी कि भाई, और बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ी थे जिनको नमाज पढ़ने भी जाना था, तो वहां के संगठनों ने कहा था कि भाई हम बिल्कुल परेशान करेंगे, तो फिर शायद टीम होटल में ही खिलाड़ियों ने नमाज भी पढ़ी। तो ये चीजें जो बयानबाजी आई हैं, इनका असर देखने तो मिला है। इससे नुकसान देखिए बांग्लादेश का ही है। अब बांग्लादेश हमारी टक्कर का तो है नहीं, आप किसी भी चीज में देखें, आप चाहे आर्थिक व्यवस्था में देखें या कोई भी चीज उठाकर देखें, बांग्लादेश बहुत नीचे है। अगर वो समर्थन में उतर भी आता है, बात चल रही है कि पाकिस्तान को समर्थन दे, उतर भी आता है तो कोई इससे नुकसान नहीं है। क्या ही कर लेगा बांग्लादेश, मैं तो साफ शब्दों में ये कहता हूं। तो कोई मतलब नहीं है, आप क्यों अब पंगा ले रहे हो, क्यों अपने रिश्ते खराब कर रहे हो। मैं तो ये कहता हूं कि भाई इस ऐसी घड़ी में जब आप देखते हैं कि दूसरा जो कंट्री है वो बाहुबल है, तो आप क्यों ना उन्हीं के साथ हो जाओ कि आप अपने आप को ये बचा सको। ऐसे रिश्ते बिगाड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। नहीं, तो ये जो बात निकल कर आ रही है क्रिकेट को लेकर, तो क्या बायलैटरल भी बंद होगा, या पाकिस्तान में अभी तो खैर हो सकता है कि आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान के साथ भारत जो एक ओवरसीज मैच खेलता था, जो क्रिकेटिंग लैंग्वेज में आप कहते हैं हाइब्रिड मुकाबले, वो भी बंद हो जाएगा और बांग्लादेश के साथ भी वो स्थिति आएगी? देखिए हाइब्रिड का तो मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन यकीनन इस तरीके की खबरें तो आ रही हैं कि एशिया कप में नहीं खेलना है, एशिया कप कैंसिल हो जाएगा। और अगर समहाउ एशिया कप कैंसिल नहीं होता है तो आप उस एशिया कप में पाकिस्तान को भी नहीं देख पाएंगे, यानी पाकिस्तान की टीम को उठाकर साइडलाइन कर दिया जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि पैसा हमारा ही रहता है, मैक्सिमम अमाउंट जो रहता है ब्रॉडकास्टर की तरफ से वो हमारी तरफ से ही रहता है, तो ये भी होगा। और जहां तक बात कर रहे हैं आईसीसी इवेंट में भारत के पाकिस्तान से खेलने की, तो खबरें आ रही हैं लेकिन इस पर कोई आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया है। बीसीसीआई ने एक आधिकारिक रूप से आप कह सकते हैं कि भाई, अभी ये खबरों के लिहाज से बता रहा हूं, एक मेल किया है कि हमें एक ग्रुप में ना रखा जाए। यानी आईसीसी इवेंट में जब आप देखते थे कि भारत पाकिस्तान एक ग्रुप में रहते थे, दोनों एक साथ खेलते थे, अब अलग कर दिया जाए। यानी अगर नॉकआउट में आप पहुंचोगे, सामने पाकिस्तान रहेगा, तब क्या होगा वो हमें नहीं पता, तब कौन बॉयकॉट करेगा ये भी नहीं पता, लेकिन एक ग्रुप पर अब तो नहीं रहेंगे। तो भारतीय टीम या भारत ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं कि भाई देश पहले है, क्रिकेट सेकेंडरी है हमेशा। बांग्लादेश के साथ क्या होगा? और बांग्लादेश के साथ भी यही है, इतना बड़ा दौरा कैंसिल करने की बात चल रही है, इससे नुकसान होगा बांग्लादेश का। क्योंकि याद होगा आपको, एक दौरा था 2014 में, मुझे याद आता है, बांग्लादेश ने भारत को वनडे सीरीज में हरा दिया था। तो उस वक्त मुझे नहीं पता, प्रधानमंत्री शायद शेख हसीना ही थी उस वक्त प्रधानमंत्री भी, उन्होंने तो इनामों की बौछार कर दी थी, जमीन दे रही थी खिलाड़ियों को। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फायदा होता है बांग्लादेश बोर्ड को, इंडिया खेलने चला जाता। आप खुद सोचिए ना कि विराट कोहली अगर किसी कंट्री में खेलने चले जाएंगे तो कितना फायदा होगा। लोग एडवर्टाइजमेंट लाते हैं विराट कोहली के नाम पर कि भाई विराट आ रहे हैं यहाँ खेलने, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा नुकसान है। और ये आर्थिक चोट जो है बांग्लादेश को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। तो दोनों तरफ से मतलब मुझे लगता है कि जब भारत ने आज ही बड़ा फैसला लिया और पाकिस्तान के साथ पूरे व्यापारिक रिश्ते भी खत्म कर दिए, ना तो आयात होगा ना निर्यात होगा, और इसके साथ मुझे लगता है कि जो क्रिकेट है, क्रिकेट लोग आप देखेंगे कि जब भी क्रिकेट की बात आती है तो पाकिस्तान कहता है कि भाई क्रिकेट है, खेल है, खेल दो देशों को मिलाता है, लेकिन उसके पीछे भी पाकिस्तान का जो मकसद रहता है वो सिर्फ क्रिकेट नहीं रहता है, वो रहता है कि पाकिस्तान में कैसे रेवेन्यू लाया जाए, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में रेवेन्यू लाया जाए, क्योंकि वो भारत को तो देश मानते ही नहीं है। अच्छा,
वो तो भारतीय क्रिकेट टीम को भी हमेशा आलोचना के कटघरे में खड़ा करते हैं, व्यक्तिगत बयानबाजी करते हैं। आप देखिए ना शाहिद अफरीदी को, भारत के साथ उन्होंने कितने मुकाबले नहीं खेले हैं, लेकिन आज भारत के खिलाफ कैसी वो अपमानजनक बातें कर रहे हैं, भारतीय सेना के खिलाफ कैसी बातें कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का पूरा एजेंडा रहता है। पाकिस्तान बात तो करता है कि हम क्रिकेट के जरिए दो देशों को आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं, सरहद पे क्या होता है वो क्रिकेट से दूर हो सकता है, लेकिन इसके पीछे भी जिस लिहाज से पाकिस्तान का मकसद रहता है वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करना रहता है और जो कटोरा है अपना भरना रहता है। और अब मुझे लग रहा है कि जो हरकत बांग्लादेश कर रहा है, हालांकि इस पूरे मसले पर जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है उसकी तरफ से एक मंत्रालय है और वहां से बयान स्पष्टीकरण दिया गया था कि भाई ये बयान फजलुर रहमान का जो है हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन नजदीकी है मोहम्मद यूनुस के साथ और शायद मुझे लगता है कि अब भारत जिस लिहाज से पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है, बांग्लादेश पर भी भारत को बहुत ज्यादा रहमो करम नहीं करना चाहिए और कड़े जवाब देना चाहिए। सिर्फ क्रिकेट से बात नहीं होगी, और भी कड़े जवाब बांग्लादेश को देना चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ